हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं सैयारा मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है वानी बत्रा, जो कि मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपना प्यार महेश का वेट कर रही होती है, उसे जिंदगी भर के लिए अपना हमसफर बनाने के लिए। तभी एक फोन कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि महेश किसी और से प्यार करता है और वो वानी से शादी नहीं कर सकता, जिसके बाद से वानी पूरी तरह से टूट जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वानी एक जॉब इंटरव्यू के लिए अपने पापा के साथ कहीं जा रही होती है और रास्ते में उसे मूवी का हीरो दिखाई देता है। उन दोनों का डेस्टिनेशन सेम होता है। ऑफिस के बाहर वानी अपनी डायरी भूल जाती है और थोड़ी देर में वहाँ हीरो की एंट्री होती है। वो वानी को उसकी डायरी वापस करता है और सीधा जाके एक स्टाफ को मारने लगता है। यहाँ हमें हीरो का नाम क्रिश कपूर पता चलता है, जो एक छोटे मोटे बैंड में सिंगर होता है। जाते जाते वो वानी की राइटिंग्स की तारीफ करता है। इसके बाद क्रिश अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करके अकेले ही शो में परफॉर्म करता है और क्राउड से उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। यहाँ हम क्रिश के दोस्त केवी को भी देखते हैं, जो उनके शो का पूरा खर्चा उठाता है। नेक्स्ट डे वो लोग विनीत से मिलते हैं, जो प्रिंस नाम के किसी सो कॉल्ड सिंगर का मैनेजर होता है। यहाँ पर प्रिंस को एक सुपरहिट सॉन्ग की तलाश होती है और क्रिश को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म। तभी वहाँ पे वानी की एंट्री होती है और क्रिश वानी के डायरी में लिखे हुए कुछ लाइंस को गानों में बदल के एक ऑसम सा लाइव परफॉर्मेंस करता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। एक्चुअली क्रिश शब्दों को गानों में बदल तो सकता है, पर उसे गाना लिखना नहीं आता था। गाना लिखने का टैलेंट वानी के अंदर था और क्रिश ने उसके इस टैलेंट को पहचान लिया था, जिसके बाद वानी को क्रिश के साथ कोलैब करके प्रिंस के लिए गाना बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट डे वानी क्रिश से मिलने जाती है, जहां उसे गाना लिखने के लिए कहा जाता है, पर डायरी खोलते ही वो अपना पुराना प्यार और उसकी यादों में खो जाती है और कुछ भी नहीं लिख पाती। तब क्रिश वानी को स्टूडियो से बाहर लेके जाता है, शायद एक स्कूल के प्लेग्राउंड में, जहां वो क्रिकेट खेलने लगता है, एक अलग जुनून और हौसले के साथ, जो वानी को गाना लिखने में मोटिवेट करता है। उसके बाद वो वानी को अपनी बाइक पे वापस घर छोड़ देता है। इधर वानी लिखती जाती है और उधर क्रिश उसके लफ्ज़ों को गानों में बदल देता है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन दोनों बाइक में कहीं जा रहे होते हैं, तभी क्रिश को रोड पे एक बुजुर्ग इंसान दिखाई देता है, जो गाड़ी से टकरा के गिरने ही वाला होता है। ये सीन देख के क्रिश गाड़ी घुमा के दूसरी ओर चल देता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है स्टूडियो में, जहां प्रिंस उनके गाने में रैप की कमी निकालता है। वानी अपने गाने में रैप नहीं डालना चाहती थी और क्रिश किसी भी कीमत पे अमीर बनना चाहता था। इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है और वानी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाते हैं। बाहर जाके ये पता चलता है कि थोड़ी देर पहले हमने रोड पे जिस बुजुर्ग इंसान को देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि क्रिश के पापा थे और दारू पी के रोड पे लफड़ा करना मानो जैसे उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी, जिससे क्रिश तंग आ चुका था और इसी वजह से वो अपने पापा से दूर रहता था। शाम को वानी क्रिश से प्लेग्राउंड में मिलने जाती है, जहाँ क्रिश उसको अकेले क्रिकेट खेलते हुए मिलता है। वानी जाके क्रिश को अपने पास्ट की कहानी सुनाती है और बोलती है कि सिर्फ उसी की वजह से वो अपना पास्ट भूल के फिर से जीना सीखी है। ऐसा ही वो भी क्रिश की मदद कर सकती है, उसको अपना पास्ट भूल के अपने पापा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने में। इसके बाद दोनों एक दारू के अड्डे पे जाते हैं, जहाँ क्रिश के पापा के साथ बदतमीजी हो रही होती है। तब क्रिश जाके अपने पापा को बचाता है और वहाँ से उनको रिहैब सेंटर लेके जाता है, पर ट्रीटमेंट की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्रिश विनीत के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। बदले में विनीत उससे उस गाने की कॉपीराइट मांगता है जो वो प्रिंस के लिए बना रहा था, और ये भी कहता है कि इस गाने में कहीं पे भी उसका नाम नहीं रहेगा। क्रिश को पैसों के लिए मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। वानी को घर छोड़ने के टाइम क्रिश उसको बोलता है कि इसके बाद वो फिर से कभी नहीं मिलेंगे। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रिंस के लाइव कॉन्सर्ट में, जहां क्रिश और वानी फिर से एक बार मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है उन दोनों की लव केमिस्ट्री। इसके बाद क्रिश अपने नए गाने पे काम करना स्टार्ट कर देता है और इसी बीच वानी और क्रिश एक दूसरे के प्यार में और ज्यादा गिरने लगते हैं।
धीरे धीरे क्रिश का गाना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है। नेक्स्ट डे जब वो वानी को घर छोड़ने जाता है तब वानी के पेरेंट्स उसे क्रिश के साथ देख लेते हैं और उसे उसके बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं और तभी वानी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर उसकी आंखें खुलती है सीधा हॉस्पिटल में। वानी से मिलने से पहले उसकी मम्मी क्रिश को वार्निंग देती है कि अगर वो वानी को लेकर सीरियस नहीं है तो उसे छोड़ दे। क्रिश वानी से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वानी के लिए क्रिश का सपना पूरा करना, उसका सुपरस्टार बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वो इस बात को टाल देती है। नेक्स्ट सीन में क्रिश अपने क्रू के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी बहुत सारे लोग मिलके उनकी गाड़ी घेर लेते हैं जो कि क्रिश के फैंस होते हैं, क्योंकि वो अपने गाने की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था और सब उसे जानने लगे थे। इसके बाद वानी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने जाती है जहां उसे ये पता चलता है कि उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिससे वो छोटी छोटी बातें भूल जाती है और आगे चल के ये बीमारी और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी, पुरानी यादें, रिश्ते, नाते, सब कुछ। इसके बाद वानी क्रिश से मिलती है और क्रिश उसे अपने सोशल मीडिया में वायरल होने की न्यूज़ शेयर करता है। वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती है पर नहीं बता पाती। नेक्स्ट डे सुबह वानी ऑफिस जाती है और वहाँ पे वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड महेश से मिलती है, जो उसके कंपनी का नया पार्टनर और इन्वेस्टर होता है। उसे देख के वानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है और फिर से चीज़ें भूलने लगती है। उधर क्रिश अपने क्रू के साथ शो के लिए वानी के बिना ही निकल जाता है। शाम को वानी एक पार्टी में महेश से मिलती है और महेश उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसी बीच वानी पुरानी बातें भूल जाती है और सबके सामने सीन क्रिएट करने लगती है और फिर रो रो के वहाँ से चली जाती है। इधर क्रिश अपने फ्लाइट से पहले वानी को कॉल करता है और उसे ये पता चलता है कि वानी अपना बैग पार्टी में ही भूल के चली गई, जिसमें उसका फ़ोन भी था। क्रिश सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के वानी के पास जाता है और उसे वानी के बैग में डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मिलती है और वानी के बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है। इसके बाद वो वानी से मिलता है और उससे कहता है कि उसे उसकी बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर वानी को दूर कहीं पीसफुल जगह ले जाने की सलाह देती है। इसके बाद वानी और क्रिश 2 महीने के लिए अलीबाग के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पे दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। फिर एक दिन क्रिश को अपने क्रू की तरफ से कॉल आती है और वानी उसे फिर से शो में जाने के लिए इंसिस्ट करती है, जिसके बाद क्रिश और वानी कम बैक करते हैं। क्रिश का लाइव कॉन्सर्ट होता है और वानी फ़ोन से उसका वीडियो बना रही होती है। तभी उसे फिर से महेश दिखाई देता है और वो सब कुछ भूल जाती है। इधर क्रिश भीड़ में वानी को तलाश रहा होता है और उधर महेश वानी को सबसे अलग ले जाके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। क्रिश वानी को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है और महेश के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो महेश को मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है और वानी को बचा लेता है। पर वानी को क्रिश के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए वानी उल्टा क्रिश के ऊपर ही चिल्लाती है और उसे खंजर मार देती है। नेक्स्ट डे सुबह होती है और वानी फिर से पिछले दिन की बातें भूल चुकी होती है और जब वो क्रिश से मिलती है तो उसे महेश के नाम से बुलाती है, पर क्रिश उस पर गुस्सा नहीं होता। इसके बाद वो अपने क्रू से मिलने जाता है, उन्हें ये बताने के लिए कि वो क्रू छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे वानी के साथ रहना है। इसके बाद क्रिश घर वापस आ जाता है और वानी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वानी के पेरेंट्स पुलिस के पास भी जाते हैं, पर 2 महीने बाद भी वानी उन्हें कहीं नहीं मिलती। गुस्से में क्रिश घर का सामान तोड़ने लगता है और उसे वानी की डायरी मिलती है, जिसमें वानी जाते जाते एक नए गाने की लिरिक्स लिख के गई थी। गाना रिकॉर्ड करने के लिए क्रिश फिर से अपने स्टूडियो में वापस जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस गाने के जरिए वानी उसे फिर से वापस मिल जाए। और फिर वानी के लिखे बोल से क्रिश एक सुपर हिट सॉन्ग बनाता है, सैयारा, और जगह जगह कॉन्सर्ट में जाके परफॉर्म करने लगता है एंड फाइनली क्रिश एक सुपरस्टार बन जाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन स्टेडियम के बिग स्क्रीन में क्रिश के गाए हुए गाने पे लोगों की रील्स देखते देखते उन्हें एक इन्फ्लुएंसर के रील्स के बैकग्राउंड में वानी दिखाई देती है, जो कि मनाली की रहने वाली होती है।
ये देख के क्रिश सब कुछ छोड़ छाड़ के मनाली के लिए निकल पड़ता है वानी को ढूंढने के लिए। वहाँ पे वो एक महिला आश्रम में जाके पहुँचता है और उसे वानी का एक लेटर मिलता है जिसमें वानी ने ये लिखा था कि कैसे शो के दिन वो सब कुछ भूल गई थी और क्रिश को हर्ट किया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिश के सक्सेस में कोई रुकावट आए, इसीलिए वो सबको बिना बताए उस दिन वहाँ से भाग आई थी। एंड फाइनली उसे वानी मिल ही जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो क्रिश को भूल चुकी थी। क्रिश उसे अपने लिए गाना लिखने के लिए बोलता है और पुरानी बातें याद दिलाने के लिए उसे अपने साथ बाहर लेके जाता है, जहां वो फिर से क्रिकेट खेलने लगता है और सेम टू सेम वही बातें दोहराता है जिससे मोटिवेट होकर वानी ने फर्स्ट टाइम क्रिश के लिए गाना लिखा था। और वानी को फिर से सब कुछ याद आ जाता है, क्रिश का नाम, उसके साथ बिताए हुए पल और बाकी सब कुछ। जिसके बाद वो भाग के जाती है और क्रिश को लव यू बोल के उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद क्रिश फिर से कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने लगता है और फिर दोनों मिलके एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।